हेलो गाइस, एसएससी ने आपका एग्जाम एनालिसिस बंद कर दिया है, लेकिन जितने भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं और मुझे जितने भी क्वेश्चन प्राप्त हो रहे हैं वो मैं आपके सामने लेकर आता हूं, ठीक है। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में आपके केवल आपकी संख्या ही चेंज होती है, बाकी आपको नंबर ऐसे ही क्वेश्चन आपके ऐसे ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात, इसे मैं जो आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, इसे आप एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर ही सॉल्व करिएगा। आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। तो पूरा सेशन आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसकी पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल है आपको उस पर प्रोवाइड हो जाती है, तो आप उम्मीद है आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो आपको लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या तो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और इसमें सभी आपके क्वेश्चन शामिल हैं। आपको पता होगा एसएससी जीडी में ना ही आपके ज़्यादातर आपके कठिन क्वेश्चन आते हैं, ना ही ज़्यादा सरल आते हैं। तो सभी क्वेश्चन इसमें उठाए हुए हैं और यह मैं आपको एनालिसिस तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपको बता दूं कि ये सारे आपके अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उसी के सारे क्वेश्चन हैं। और जो भी पेपर देकर आ चुके हैं मैंने उनसे बातचीत की है और उन्होंने खुद मुझे यह सवाल भेजे हैं, तो मैंने उस टाइप से इसे रखा है, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है जो हमारा, उसे सॉल्व करेंगे। एक डीलर गेहूं के 25% लाभ पर बेचा है, ठीक है। एक डीलर गेहूं को 25% के लाभ पर बेचता है और वास्तविक माप से 5% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। मैंने आपको कई बार बताया है कि ऐसा जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जो हमें डीलर दे रहा है, ठीक है, उसे हम लिखेंगे कहाँ, लेफ्ट साइड, और जो हमें एग्जैक्ट मिलना चाहिए वो लिखेंगे हम कहाँ, राइट साइड, ठीक है। तो 25% के लाभ पर बेच रहा है, यानी आपकी 100 की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 125 में, ठीक है। जब भी तो 25% का लाभ पर बेच रहा है और वास्तविक माप से 5% कम वजन तोड़ रहा है, मतलब देना तो चाहिए आपको कितना, 100, लेकिन 5% आपको कम दे रहा है, तो वो लिखेंगे हम कहाँ, लेफ्ट साइड। बस इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट रहता है और आप क्वेश्चन को कर जाएंगे, ठीक है। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे। अब आगे हमें क्या करना है, यह आ जाएगा आपका 95 रुपये की कोई वस्तु है जो आपको 125 रुपये में दे रहा है, ठीक है ना। तो लाभ कितने का कमा रहा है, तो लाभ लाभ कमा रहा है आपका 30 रुपये का। और किस पे कमाता है, हमेशा क्रय मूल्य यानी 95, और गुणा में आ जाएगा आपका कितना, 100। बस अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा, ठीक है। 5 से जाएगा ये आपका 6 बार, 5 से जाएगा ये आपका 19 बार, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, ये बचा आपका 600 बटे में आ गया आपका कितना, 19। ये आपका 19 था, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये 5 से 19 बार गया है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। 19 से कितनी बार जा सकता है, 19 दूनी 38, और 19 तिया कितना होता है, 57। बचेगा आपका कितना, 3, ठीक है। 19 एकम 19, बचेगा आपका कितना, 11/19। तो इतने परसेंट का वो लाभ कमा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर बनेंगे, आप देखिएगा, जिसका भी पेपर आपकी आगामी परीक्षा में है, ठीक है ना, आगामी दिनों में है, उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो आपसे पूछा गया है, पी क्यू और आर एक कार्य को 38 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्यू और आर इसे 76 दिनों में कार्य कर सकते हैं। दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें पी समान कार्य को पूरा कर सकता है, ठीक है। हमें बताना है कि 3 लोग तो काम कर रहे हैं 38 दिनों में और क्यू और आर मिलकर कर रहे हैं 76 दिन में, तो हमें बताना है कि दिनों की संख्या क्या होगी जिसमें पी समान कार्य कर सके, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको एफिशिएंसी निकालनी पड़ती है, क्षमता निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो पी प्लस क्यू प्लस आर, ये अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो ये कर रहे हैं कितने, 38 दिनों में, ठीक है। वहीं क्यू प्लस आर, यदि ये काम करें तो इन्हें लगेंगे कितने, 76 दिन, ठीक है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा आपका 76। 38 दूनी होता है 76 और 76 एकम होता है 76, ठीक है। अब पकड़ने वाली बात यह होती है कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ पर क्यू और आर की जो क्षमता है वो 38 दी गई है, और यहाँ पर क्यू प्लस आर की क्षमता है वो यहाँ पर, सॉरी क्षमता ये दी गई है 1, और यहाँ पर क्यू प्लस आर की क्षमता दी गई है 2, ठीक है ना। तो हमें पता चल गया कि इन तीनों की क्षमता तो दी गई है हमारे यहाँ कितनी, 2 दी गई है, और जबकि इन दोनों की क्षमता हमारे लिए 1 दी गई है। बस हमारा उत्तर निकल आया। कैसे, जब हम P प्लस क्यू प्लस आर में से क्यू प्लस आर घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यह बचेगा P बराबर 1, ठीक है। तो यही हमारी P की क्षमता हो जाएगी, और हमें काम किससे कराना है, P से ही कराना है, तो P से हम काम करा लेंगे कितना, 76/1 की क्षमता से, तो उसे लगेंगे कितने, 76 दिन हमें लगने वाले हैं। मतलब जो आपका Q भाई साहब है उसके, P भाई साहब है उसके लिए 76 दिन लगने वाले हैं इस काम को पूरा करने में, ठीक है। ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक डीलर एक घड़ी पर 8% और 18% के डिस्काउंट की घोषणा करता है। यदि घड़ी का विक्रय मूल्य 943 है तो घड़ी का हमें अंकित मूल्य बताना है, ठीक है। मतलब आपको MP मार्क प्राइस इसमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमें नहीं पता मार्क प्राइस कितनी थी, तो उसे हमने मान लिया M, ठीक है। 8% का इसमें डिस्काउंट दिया गया, मतलब बेचा गया कितने में होगा, ये बेचा गया आपका 92 में। उसके बाद 18 का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। तो ये बेचा कितने में गया होगा, ये बेचा गया होगा आपका 18 में बोला ना, तो यह हो जाएगा आपका 82 बटे में आ जाएगा आपका 100, ठीक है। और फाइनली बेचा कितने में गया है, 943 में बेचा गया है, ठीक है। हमें नहीं पता कि उसका अंकित मूल्य पहले कितना था, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, हमें नहीं पता उसका अंकित मूल्य कितना था, तो हमने क्या किया, उसे मान लिया M, ठीक है। उसके बाद में 8% का उसको डिस्काउंट दिया गया तो वो हो गया 92 में बेचा गया होगा, 92% में। फिर उसके बाद में 18 का डिस्काउंट दिया गया तो 82
परसेंट में बेचा गया होगा। उसके बाद घड़ी का विक्रय 943 हो गया। माना पहले कोई वस्तु जो उसका मूल था वो m था। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या हो सकता है, तो 9 4 13 3 16, ठीक है, 4 3 7 9 4 16 किससे कर सकता है ये आपका 2 जीरो से आपका पहले नंबर तो हम एक काम करते हैं, 4 से काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 4 से जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 4 से जाएगा ये आपका 25 बार। ओके, अब कुछ हो सकता है, 23 से जा सकता है क्या, 23 से शायद चला जाएगा। 23 चौके होता है कितना, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, ये जाएगा आपका कितनी बार 94, यानी आपका चला जा सकता है। ठीक है, इससे ये कर सकता है, तो ये जाएगा आपका एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट जाएगा, ये आपका जाएगा 41 बार। ठीक है, 41 का जब हम 23 में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 943। कैसे, आप देखिए। ठीक है, तो 23 से काटेंगे, 23 चौके कितना होता है, वो होता है आपका 92, बचेगा आपका कितना 2, 23 से कम 23, 41 से कट गया। अब 41 से कम 41 और 41 दूनी होता है आपका कितना 82। ठीक है ना, अब कुछ नहीं करना है, 2 से कट जाएगा ये कितनी बार, 2 से कट जाएगा ये आपका 50 बार। और 25 पंचे कितना होता है, 25 पंचे होता है आपका 1250। तो ये आ गया आपका कितना, ये आ गया आपको 1250, आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। मतलब जो आपका मार्क प्राइस था ना वो आपका 1250 था। बस सिंपली तौर से ये क्वेश्चन था और सिंपल तौर से ही हमने इसे वन लाइनर तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, और ऐसे ही आपको अपने एग्जाम में सॉल्व करना है भाई साहब। ठीक है, और इसकी जो आपको PDF है वो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए ना, और जितने भी आपके सरल हैं मतलब सही हैं, वो आपको कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भागते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है आपका चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से वार्षिक संयोजित होने पर कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 625/256 गुनी हो जाती है। हो जाती है से मतलब क्या होता है, मिक्स धन की बात कर रहा है। मतलब पहले राशि यदि आपकी 625 थी तो अब कितनी हो चुकी है, वो आपकी 256। ठीक है, मतलब 4 वर्षों में 256 से 625 हो गई है। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे आपको बताता हूँ सॉल्व करके। मान लो कोई धनराशि जो आपकी थी वो आपका प्रिंसिपल होता है। ठीक है, उसके बाद में अमाउंट यानी होता है आपका मिक्स धन, बस आपको ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो 256 की राशि आपकी कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 625। ठीक है, अब उसने बोला क्या है 4 वर्षों में, तो हमें कुछ नहीं करना होता है, इस पर हम 4 का वर्गमूल लगा देंगे। ठीक है, इस पर हम 4 का वर्गमूल 4 की पावर लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने वर्षों कितनी राशि थी। ठीक है, तो जब हम इसे इसमें से निकालेंगे, ठीक है, रूट में से निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यह होता है आपका 4 का वर्ग। ठीक है, यह होता है आपका 4 का 4 टाइम्स, तो यह आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है, 5 की घात 4 होती है आपकी 625 और 4 की घात आपकी 4 होती है 256। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लीजिए कितने का आपको 1 रुपये का ब्याज मिला है। ठीक है, ये आपका ब्याज है। ठीक है, 1 रुपये का ब्याज मिला है, ये आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन है और ये आपका अमाउंट मतलब 4 से राशि 5 हो चुकी है। तो ब्याज कितने का मिला होगा, 1 रुपये का ब्याज मिला होगा। ठीक है, और ब्याज मिलता किस पर है, हमेशा आपका प्रिंसिपल गुणा में आपका 100। तो ब्याज की जो रेट होने वाली है वो होगी आपकी 25%। ठीक है, सिंपल तौर से आप उत्तर निकाल सकते हैं। और एक बात, यदि आपको मान लो यहाँ पर तो आपका कितना दिया गया है, आपका 4 दिया गया है। ठीक है, यदि मान लो यहाँ पर आपका 4 की जगह यहाँ पर आपका 2 लिखा होता है 2 वर्षों में, तो जो हमने यहाँ पर 4 की घात लगाई है ना उसे हम 2 की घात लगा दी। मान लो यहाँ पर 3 वर्षों में कोई राशि इतनी हो रही है तो फिर हम यहाँ पर जो आपका 4 की घात लगाई है ना, अब हम इसमें 3 की घात लगाते हैं। कहने का ऐसा, जब भी आपको दर निकालनी हो तो हमें कुछ नहीं करना है, जितने वर्षों में बोल रहा है उतने की हम पावर चढ़ा देंगे संख्याओं पर। ठीक है, तो उससे हमारा उत्तर हमें निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भागते हैं। एक खिलौने पर आपका 15% और आपका 15% का डिस्काउंट है और 15% का एक और क्रमिक डिस्काउंट इस पर दिया जाता है। मतलब 15% के आपके 2 एकल डिस्काउंट दिए गए हैं। तो आपको बताना है खिलौने पर प्रभावी डिस्काउंट कितना था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से ही सॉल्व करेंगे। और इसका जो आपका मेथड होती है वो मैंने आपको कई बार बता ही चुका हूँ। वो होता है आपका A + B - A × B/100। ठीक है, यह होता है आपका एकल डिस्काउंट, एकल छूट का आपका फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। बस इसी में हमें सारी चीज़ें रखनी है। तो यह आ जाएगा आपका 15 + 15 - 15 × 15/100। ओके, बस इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 15 15 हो जाएगा आपका 30 - 15 का वर्ग कितना होता है, वो होता है आपका 225। ओके, लेकिन नीचे आपके 2 जीरो हैं तो उसके बाद में आपका यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपका पॉइंट लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, यह आ जाएगा आपका 30 और -2.25। तो यह निकल कर आ जाएगा, कितना निकल कर आ जाएगा, 30 में से आप पहले 2 घटाइए तो बचेगा आपका 28। 28 में से आप 25.25 और घटाइए तो यह आ जाएगा आपका 27.75। एकल डिस्काउंट ही आपका निकल कर आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में भर के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक
जैकेट और हैंडबैग की कीमत 3:2 में है, मतलब उनकी कीमत का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया हमें 3:2। और यदि एक जैकेट की कीमत हैंडबैग की कीमत से 600 अधिक हो तो हैंडबैग की कीमत बताइए। अब ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करा चुका हूँ। उसने क्या बोला है, एक जैकेट की कीमत हैंडबैग से 600 अधिक हो। जब भी कमी वृद्धि की बात हो, अधिक कम की बात हो, तो हम हमेशा अनुपात या जो भी संख्या दी गई है उसका हम कम ये मतलब अंतर देखते हैं। तो इनमें देख लीजिए आपको कितने का अंतर दिख रहा है, एक का अंतर। तो एक का मान कितना है, 600। अब उसने पूछा क्या है, हैंडबैग। हैंडबैग का अनुपात में कितना मान दिया गया है, 2। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये तो थी आपकी बिना पेन उठाए मैटर। अब मैं इसे सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, यह जाएगा आपका जैकेट, यह जाएगा आपका हैंडबैग। यह दिया गया है आपको कितने कितने अनुपात में, 3 और आपके 2 अनुपात में दिया गया है। ठीक है, जबकि इनका अंतर कितना दिया गया है, अंतर है 1 का। जबकि आपके क्वेश्चन में कितने का अंतर दिया गया है, क्वेश्चन में अंतर दिया गया है आपका 600 का। ठीक है, अब उसने आपसे पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है कि हैंडबैग की कीमत बताइए। ठीक है, हैंडबैग का मान कितना दिया गया है, हैंडबैग का मान दिया गया है आपका 2, और 2 का मान जब हम 600 में गुणा कर देंगे तो यह जाएगा आपका कितना, 1200। यह गया आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपकी एसएससी जीडी परीक्षा में कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, एक वीआईपी बैग पर 20% की छूट थी। अनुपम ने एक बैग खरीदा और उसे नगद भुगतान पर 8% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिला। यदि उसने 2208 का भुगतान किया तो हमें बताना है कि अंकित मूल्य कितना था। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें अंकित मूल्य उसका कितना था। ठीक है, तो करते हैं, कैसे करेंगे। एक बैग हमें नहीं पता उसका अंकित मूल्य कितना है। ठीक है, तो उसका हमने अंकित मूल्य मान लिया कितना, एम। आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, 20% का डिस्काउंट यानी बेचा कितने में जा रहा होगा, 80 में। ठीक है, उसके बाद आपका कितने परसेंट का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया गया, 8 का, यानी बेचा कितने में जा रहा होगा, 92 में। ठीक है, यह आ गया आपका 92। अच्छे से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, यह आ गया आपका 92/100। फिर उसके बाद में उसने बेचा कितने में है, वो बेचा है आपका 2208 में। बस हमें इसे कैलकुलेट कर लेना है और हमारा उत्तर हमारे सामने होगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, बस इतना किया है इसमें कि आपका पहले कोई वस्तु का मूल्य कितना है, एम है। माना हमने अंकित मूल्य कितना है, एम है, क्योंकि हमने पूछा ही उसने अंकित मूल्य कितना था। माना किसी वस्तु जो भी मैंने खरीदी उसका मूल्य एम है, मुझे उस पर 80% 20% का डिस्काउंट मिला, मैंने मतलब 80 में खरीदा। फिर उसके बाद में एक और डिस्काउंट दिया गया 8% का, मतलब मुझे 92% पे करने पड़े। लेकिन पैसे में कितने पे करे, मैंने 2208 पे करे, और प्रतिशत में 80 और 92 के 2 क्रमिक डिस्काउंट मैंने दिए हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 2 जीरो से, ठीक है, 20 से जाएगा ये आपका 4 बार, और 20 से जाएगा ये आपका 5 बार। ठीक है, अब कुछ हो सकता है तो ये आप एक काम कीजिए, आप इसे 4 से काट के देख लीजिए। ठीक है, 4 से हम इसे काट लेंगे तो 4 से जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8। ठीक है ना, अब किससे जा सकता है, फिर से आपका 4 से भाग इसमें जा सकता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे काट लेते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और यहाँ पर जाएगा कितनी बार, यह जाएगा आपका 4 एकम 4, बचा आपका कितना 15, 4 तिया 12, 4 आठे 32। ठीक है ना, ये आपका इससे कट गया। अब उसके बाद में यहाँ पर और क्या हो सकता है, तीछूम 18, ये आपका एकदम 6 बार जा रहा है। ठीक है, ये आपका कट रहा है एकदम 6 बार, ये जाएगा आपका 6 बार। ठीक है, अब आपके सामने कितना बचा, आपके सामने केवल एक ही वैल्यू बची है, वो है आपकी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यह बचा आपका 5 गुणा 6 गुणा आपका 100। ठीक है ना, तो यह जाएगा आपका कितना, 5 छक्का 30, और ये आपके 2 जीरो आपके ये ऐड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे आप भी सॉल्व कर सकते हैं, और सेकंडों में करने वाले क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा देरी का काम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो कि अंकित मूल्य पर, एक व्यक्ति ने अंकित मूल्य पर 500 वाली एक मेज पर 2 क्रमिक डिस्काउंट 8% और आपका कितना परसेंट, 25% पर क्रय किया। एक व्यक्ति ने अंकित मूल्य 500 वाली, मतलब जिसका भी मार्क प्राइस 500 था ना, एक मेज पर 2 क्रमिक डिस्काउंट 8% और 25% पर क्रय किया, मतलब उसने खरीदा। इसके परिवहन पर 32 रुपये का खर्च किया और मेज को 500 में बेच दिया, उसे कितने रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, इसे क्या आपको होमवर्क में दे दूँ या मैं ही आपको करा के बता दूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे मैं ही आपको करके बताता हूँ। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति का अंकित मूल्य कितना है, 500 है। ठीक है, तो 500 रुपये वाली कोई वस्तु थी, उस पर कितने का डिस्काउंट लेकर आया हूँ मैं, 8% का, मतलब मैं लेकर आया हूँ 92% में। फिर उसके बाद में 25% का एक और डिस्काउंट यानी 75 में लेकर आया हूँ। ठीक है, बस इतना करना है, 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले जाएंगे, 25 से यह जाएगा आपका कितना बार, 3 बार, 25 से जाएगा ये 4 बार। ठीक है, और 4 से जाएगा ये आपका 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ओके, अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा आपका 5 गुणा 23 गुणा 3। ठीक है, तो अब हमें इसे गुणा कर लेना है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने की हम लाए हैं 500 की चीज़ में, 500 की चीज़ डिस्काउंट के बाद हम कितने की खरीद कर लाए हैं। ठीक है, तो इसे गुणा कर लेते हैं, 5 3 15, 15 3 45 की 5, बचा आपका कितना 4, 15 दूनी 30 और 4 कितना होता है 34।
ठीक है, 5 3 15, 15 3 45 की 5 हाँसल आई 4, 15 दूनी 30 और 4 34। मतलब ये आ गया आपका क्या, सीपी, जो कि आपने खरीदा है। लेकिन इसमें आपका प्लस होगा क्या, ये आपका 32 रुपये, क्योंकि आपका परिवहन खर्च है, तो इसमें आपका 32 रुपये आपका ये भी ऐड होगा। तब तो जाके आपको पता चल जाएगा कि हमने कितने में खरीद कर लाए हैं। ठीक है, तो 5 2 7 और 4 3 7 और ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा न्यू सीपी। ठीक है, बस हमें क्या करना है, उसने बोला है 500 में बेच दिया। ठीक है, इतने की खरीदा आपने 377 में और आपने 500 रुपये में बेच दिया, तो आपको क्या करना है, आपको बताना प्रॉफिट कितने का हुआ है। ठीक है, तो 500 रुपये में कोई चीज़ वस्तु खरीदी बेच दी, मतलब 377 की तो हम खरीद कर लाए थे, लेकिन हम 500 में बेच रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट इसमें कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 7 में से आपका 0 गया तो बचेगा आपका कितना, 3। ठीक है, उसके बाद में 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 2, और 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1। यही आपका उत्तर है 1 2 3, और ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। बस आपको याद कर रखना है, परिवहन खर्च हमेशा आपके क्रय मूल्य पर जुड़ता है। ठीक है, उसका भी हम क्रय मूल्य पर ही ऐड करते हैं कुल खर्च। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, क्यू उसे 25 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं तो कार्य का कितना प्रतिशत शेष बचेगा। ठीक है, मान लो पी 20 दिन में कर रहा है, क्यू 25 दिनों में कर रहा है, लेकिन हमें उसकी एफिशिएंसी नहीं पता, तो हम पहले उनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर उसके बाद में हम दोनों से 4 दिन का काम करवा लेंगे, बट और जितना भी शेष काम बचेगा उसे हम परसेंटेज में निकाल देंगे, तो हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। ओके, कैसे करेंगे, पी कर रहा है कितने में, 20 दिन में, और क्यू कर रहा है कितने में, 25 दिन में। ओके, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 100, 20 पंचे और 25 चौके। ठीक है ना, अब उसने हमसे बोला क्या है, उसने बोला है कि दोनों से आप 4 दिन तक काम करवाओ। ठीक है, 5 और 4 9 की क्षमता से जब दोनों काम करेंगे 4 दिन तक, ठीक है, 9 की क्षमता से दोनों 4 दिन तक काम करेंगे, तो कुल कितना काम कर लेंगे, ये कर लेंगे आपका 36। ठीक है, तो अब हम 100 में से ये 36 माइनस कर लेंगे, तो हमारे सामने कितना निकल कर आ जाएगा, वो निकल कर आ जाएगा आपका कितना, 64। ठीक है, और उसने पूछा ही है कि कितना प्रतिशत शेष भाग रह गया, तो 64 ही हमारा शेष भाग रह गया, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, इसे ही हम अपना उत्तर मानेंगे। कैसे, मैं आपको सॉल्व करके भी बता देता हूँ। ठीक है, नहीं तो कई सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हमारा 64 काम हमारा शेष रह गया है। ठीक है, 64 काम हमारा शेष रह गया है ना, अब हम इसे पूरा करेंगे। कैसे करेंगे, हमारा 64 काम हमारा शेष रह गया है आउट ऑफ 100, मतलब 100 काम था जिसमें से केवल 64 ही शेष रह चुका है, तो अब हमारे सामने कितना शेष रह गया, तो यह रह गया है आपका 64%, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, स्टेप के नंबर आपको कभी नहीं मिल रहे हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक है, जितने कम स्टेप करेंगे उतने ही आप सिलेक्शन के करीब होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखी ने सुजाता को 10% के लाभ पर एक टीवी बेची, उर्मिला ने वह टीवी राखी को 20% के लाभ पर बेची थी। ठीक है, यदि उर्मिला का क्रय मूल्य 50,000 है तो सुजाता ने टीवी का कितना, तो सुजाता ने टीवी कितने में खरीदी थी। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि सबसे पहला व्यक्ति कौन है। ठीक है, यहाँ पर राखी ने सुजाता को 10% के लाभ पर बेची है, और उर्मिला ने टीवी राखी को 20% के लाभ पर बेचा था। यदि उर्मिला का क्रय मूल्य आपका 50,000 है तो सुजाता का टीवी ने कितने में खरीदा था। ठीक है, कितने का उसने पे किया था, तो हमें यहाँ पर देखना पड़ता है, क्या मैंने आपको बोला, हमें देखना पड़ता है कि पहला व्यक्ति कौन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुजाता ने 10% के लाभ पर टीवी बेचा था, और उर्मिला ने राखी को 20% के लाभ पर बेचा है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हमारा पहला व्यक्ति कौन है, वो है आपका उर्मिला, जो कि उर्मिला ने 50,000 रुपये का क्रय मूल्य था, उसने किसे बेच दिया, राखी को बेच दिया 20% के लाभ पर। फिर उसके बाद में राखी ने सुजाता को 10% के लाभ पर बेच दिया। समझ गए आप मेरी बात। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। ये आ गया आपका राखी का जो उर्मिला है, उर्मिला ने कितने में खरीदी थी वस्तु, वो खरीदी थी आपकी 50,000 में, 1 2 3। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 50,000 गुणा, अब उर्मिला ने तो 50,000 में खरीदी है वस्तु। ठीक है ना, अब उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में यह हुआ आपका कि इसने आपको राखी को 20% के लाभ पर बेची थी। उर्मिला ने 20% के लाभ पर राखी को बेची थी, मतलब कितने में बेची होगी, 120 में, और इसने राखी को बेची 20% के लाभ पर, और राखी ने क्या किया, सुजाता को 10% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, इसने क्या किया, राखी ने सुजाता को 10% के लाभ पर बेच दिया, यानी 110/100। बस हमें पता चल जाएगा कि सुजाता ने कितने में टीवी खरीदी है। ठीक है, इसमें हुआ कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। 50,000 रुपये में उर्मिला ने कोई टीवी खरीदी। ठीक है, अब उसने क्या किया, उर्मिला ने राखी को 20% के लाभ पर बेच दी, मतलब 120% पर बेच दी। ठीक है, अब कोई मूल्य पर बेचा होगा, अब उसने क्या किया, राखी को बेचा था 20% के लाभ पर, अब राखी ने सुजाता को 10% के लाभ पर बेच दिया, मतलब 110 में बेच दिया। हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा सुजाता ने टीवी कितने में खरीदा था। ठीक है, तो काट लेते हैं हम इसको। ये जाएगा आपका 2 जीरो से आपके 2 जीरो, और 2 जीरो से आपके 2 जीरो इसमें कटने वाले हैं। ठीक है, हमारे सामने कितना बचा, हमारे सामने बचा है केवल एक ही, वो है आपका 11 गुणा 12 गुणा 5। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, 5 आपका जीरो। ठीक है, ये आपका जीरो नहीं आएगा, इसमें जीरो पहले से कट चुका है। ठीक है, यह आ जाएगा 5 गुणा 120 और गुणा 110।
ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 पंचे 60 और 60 छक्के कितना होता है 66। ये आ जाएगा आपका 66 और 1 2 3, ठीक है, क्योंकि आपका 12 पंचे 60 करेंगे ना तो 60 एक एक जो तो आपका वो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 66,000। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ऐसे क्वेश्चनों में मैं आपको बता दूं थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन बस आप इतना ध्यान रखिए कि पहला व्यक्ति कौन है, ठीक है, पहले व्यक्ति को आप पकड़िए और आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दिया। यदि वह 42% का डिस्काउंट देता है तो उसका लाभ हानि प्रतिशत हमें बताना है। किसी विक्रेता ने किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक कर दिया। माना कोई वस्तु 100 थी तो उसे 25% अधिक बढ़ा दी, मतलब कितनी बढ़ा दी उसने 100 बढ़ा दी, ठीक है। तो CP और यह आ जाएगा आपका SP, ठीक है, यह गया CP, यह गया SP। माना कोई वस्तु 100 की थी, भाई साहब ने क्या किया 25% अधिक कर दी, यानी 125 कर दी। अब उसने क्या बोला 42% का इस पर डिस्काउंट दिया गया है। तो जब भी 42% जब भी डिस्काउंट दिया जाता है तो किस पर दिया जाता है, मैंने आपको कई बार बताया भी है, ये हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। यानी 42% का डिस्काउंट दिया गया है ना, तो इसे बेचा कितने में गया होगा, वो बेचा गया होगा आपका 58 में, ठीक है, बटे में आ जाएगा आपका 100। बस हमें पता चल जाएगा कि कितना उसको कितनी लाभ या कितनी हानि हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम सिंपली काट लेंगे, ठीक है। तो इसे काट लेते हैं, 25 पंचे 25 चौके, ठीक है, यह आ गया कितना, यह आ गया आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, 5 गुणा 58 बटे आपका 4। तो 58 पंचे कितना होता है, यह होता है आपका 8 पंचे 40 बचा आपका 4, 55 25 और 4 29 बटे में आ जाएगा आपका कितना 4, ठीक है। अब हम इसे भी काट लेते हैं, 4 सत्ते 28, ठीक है। उसके बाद में कितना बचा, 4 सत्ते 28 बचा आपका कितना 1, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ये आ गया आपका 72.5। मतलब इसका मतलब यह है, मैं आपको बताता हूँ कि 125 की चीज़ उसने कितने में बेच दी, 72.5 में बेच दी, ठीक है, SP। तो हमें बताना है कि उसका प्रॉफिट कितना है या उसको हानि कितनी हुई है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको हानि कितने की हुई है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर हानि हुई है हमें, हानि, ठीक है, यहाँ पर हानि हुई है और हानि कितने की हुई है, वो हुई है आपकी 27.5% की इसमें हानि हुई है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपको बस इतना करना होता है कि आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको MP पर ही आपका डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, ठीक है। थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आशा करता हूँ मैं ऐसा। आपको तो मतलब थोड़ा बहुत आपको कठिन तो नहीं लगा ना ये क्वेश्चन, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये रहा गाइस आपका होमवर्क का क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की एक समान चाल से चल रही है और 30 मिनट में रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 1 40, 50, 60, 70, ये आपके 4 ऑप्शन हो गए। और जो आपको इसका उत्तर बताना है वो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका उत्तर आप जरूर बताएं ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। जब मैं आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ तो आपको वही सॉल्व करके मुझे उत्तर जरूर बताना है, उससे मुझे पता चल जाता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है, ठीक है। और इसकी जो आपको PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और हमारे चैनल पर भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी और नेक्स्ट सेशन आपके सामने मैं जल्द ही लेकर आऊँगा और कोशिश करूँगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बार लेकर आ सकूँ, ठीक है। तो